जाती है जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन से। बोरीवली में स्टेशन में हम अभी स्टेशन है और 7:20 की ट्रेन है शाम की। 2 AC हमने बुक किया है फॉर कंफर्टेबल ओवरनाइट जर्नी। ट्रेन टाइम पे आ गई, कुछ 10 to 15 मिनट्स डिले हो गई सिर्फ। जैसे ही हम अपनी सीट्स पे सेटल हो गए, डिनर का सीन क्लियर था। कुठे A1 कुठे A1 बघ मोबाईल बघते हीच आहे ना। मी नाही बघत आहे, मी व्हिडिओ काढते। मैंने कुछ बुक्स भी ले लिए थे पढ़ने के लिए सो दैट बोर ना हो, और डिनर के लिए आलू पराठा लिया था। नाइट सोते ही सुबह उठने के बाद एक सुंदर नज़ारे दिखे। ब्रेकफास्ट के लिए हमने भजी बड़ी खाए। ट्रेन जो कि 20 मिनट्स बाहर रुकी हुई थी। नेक्स्ट डे दोपहर 12 बजे फाइनली हम राजस्थान पहुंच गए। स्टेशन से सीधा टेम्पो ट्रैवलर में हम क्रेसमॉन्ट आशापुरा होटल पहुंच गए। होटल में चेक इन काफ़ी स्मूथ था, रूम्स क्लीन थे, डिसेंट स्पेस था और ओवरऑल फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा लगा। होटल में 3 बच्चे भी मिले और हम भी सारे अदर फैमिलीज से मिल गए। दादा हाँ थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम सेटल हो गए टेम्पो ट्रैवलर में और चल पड़े जयपुर एक्सप्लोर अभी इथे करने बघ के अभी लिए। A few moments later. जयपुर को पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1876 में प्रिंस विल्स के वेलकम के लिए पूरी ओल्ड सिटी को पिंक कर डाला था। पिंक कलर सिंबलाइज होता है हॉस्पिटैलिटी, वार्मथ और वेलकम का सिंबल माना जाता है। महाराजा सवाई राम सिंह ने ऑर्डर किया था कि शहर के सभी बिल्डिंग्स एक ही कलर में पेंट हो, और ये ट्रेडिशन इतना पसंद किया कि बाद में इसे परमानेंट बना दिया गया। आज भी जयपुर के ओल्ड सिटी में बिल्डिंग्स को पिंक शेड में रखना गवर्नमेंट रूल है। इसी वजह से जयपुर अपनी यूनिक यूनिफॉर्म लुक और रॉयल चार्म में दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम में माना जाता है। हमारा फर्स्ट स्टॉप है जंतर मंतर। जंतर मंतर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टाइम, प्लैनेट्स और एक्लिप्सेस तक कैलकुलेट कर सकते हैं बिना टेक्नोलॉजी के। माइंड ब्लोइंग ना। हाँ तो बड़े मम्मी को ले ले पहले। हाँ ये जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और मंतर का मतलब होता है फॉर्मूला। यहाँ टोटल 19 बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्टोन और मार्बल से बनाए हुए हैं।
सबसे फेमस है सम्राट यंत्र, जो दुनिया का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल है और आज भी 2 सेकंड की एक्यूरेसी से टाइम बताता है। इसके अलावा जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, मिश्रा यंत्र जैसे टूल्स भी है जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और हेवनली बॉडीज़ का मेजरमेंट करते हैं। जंतर मंतर जयपुर का 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये एंशियंट इंडिया की साइंटिफिक इंटेलिजेंस और आर्किटेक्चर जीनियस का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ये ऑब्जर्वेटरी आज भी वर्किंग कंडीशन में है, जो इसे और भी यूनिक बनाता है। बात तो सही है। अभी नेक्स्ट आ गए हम अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के पहले थोड़ा खाना शाना हो गया। बच्चों को भूख लगी थी तो हमने वाटरमेलन जूसेस पिए, चाय पिए, कुछ थोड़े बहुत चीज़ें स्वीट्स खाई और हम लोग अंदर आ गए अल्बर्ट म्यूज़ियम में। ये राजस्थान का सबसे पुराना म्यूज़ियम है जिसका नाम प्रिंस अल्बर्ट पर रखा गया है, जो कभी यहाँ आए ही नहीं। ओरिजिनली टाउन हॉल बनने वाला था पर बाद में म्यूज़ियम बना। और सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट, यहाँ एक असली इजिप्शियन मम्मी रखी है, जयपुर और इजिप्ट में एक ही रूम में। इसमें अंदर मिनिएचर पेंटिंग्स, रॉयल वेपन्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और एक जायंट कारपेट भी है जो सालों में बना। ये जगह हिस्ट्री को बोरिंग नहीं, सरप्राइजिंगली फन बना देती है। कुठे दिसतात तुला 2 फ्रॉक्स फायटिंग? त्याचं पॉट बघ. ब्लू कुठे दिसते रे? पण इथे पेशवार लिहिलंय. पेशावर, सॉरी. पेशावर मध्ये असं ते हे बघ हुक्का बेस. आय थिंक इथूनच इन्व्हेंट केलं. नको आता मी मधून नाही जाऊ शकत. आणि आता त्याचं बघून जा रिजू पण
अब हमने लिया जयपुर की अलग ही इलेक्ट्रिक टुक टुक को, जो शेयरिंग बेसिस पर चलती है, 20 to 30 रुपीज़ पर सीट, जो हमने सीधा बापू बाज़ार की मार्केट्स के बीच के लिए लिया। ना इंजन का शोर, ना धुआं, बस एक सॉफ्ट सा मशीन का आवाज़ आ रहा था। यहाँ से हम पहुँच गए रंग बिरंगी दुकानें, जो है बापू बाज़ार की ट्रेडिशनल सिटी के बीच में मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट है ये, जिधर आपको मोजरीज, बैंगल्स, बैग्स और सोवेनियर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सस्ता। इधर है ना, सब तीखा रहता है, हम लोग को नहीं जमता है। नॉर्मली है ना। विनंती तुम्हाला असं गाळ घेणारं फायदाच वाटतं. छोटू बाबू आहे तू. हाय। थोडा होते इरिटेट, पण ठीक आहे, काढत हो. आणि युट्यूब पण आहे ना इरिट कडे विसरून गेला त्याचा पण मुलगा. हाय विनंती, हाय हाय. अभी क्या दिला. हाय विनंती, हाय. नहीं हो गया हमारा, थैंक यू. विनंती आवडलं. अभी नेक्स्ट स्टॉप है गलताजी टेम्पल, जो कि गलताजी मंकी टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हज़ारों बंदरें फ्री में घूमते हैं। और ये जगह अरावली हिल्स के बीच में एक नेचुरल माउंटेन के पास बसी हुई है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसके कुंड में हमेशा नेचुरल स्प्रिंग का पानी आता ही रहता है, जो कभी सूखता नहीं है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। गलताजी टेम्पल में मंकीज़ इसलिए होते हैं क्योंकि ये जगह नेचुरल हिल्स, वाटर स्प्रिंग्स और जंगल कॉरिडोर के बीच में है, जो कि बंदरों के लिए परफेक्ट हैबिटेट है। ऊपर से हिंदू परंपरा में बंदर हनुमान जी से जुड़े माने जाते हैं, इसलिए लोग यहाँ उन्हें खिलाते हैं और नुकसान नहीं पहुँचाते हैं।
जिससे जनरेशन से मंकी यहीं सेटल हो गए हैं। हमेशा मिलने वाला पानी, शेड और ह्यूमन टॉलरेंस का कॉम्बो ने इस एरिया को उनको परमानेंट रेसिडेंट बना दिया गया है। तेव्हा तो तेव्हा ते पोहोच होतं ना त्याच्यामध्ये ना हे काढून दे ना म्हणजे एखादा घेऊन जाऊया का बसमध्ये चलो यहाँ पर लॉर्ड हनुमान जी की पूजा होती है, बट यहाँ साथ ही साथ में लॉर्ड राम, सीता, लक्ष्मण के भी मंदिर है और ऊपर हिल पे सूर्य देव के भी मंदिर है। हे बघ, तुला पण आवडतं, माझ्यासारखी आहेस तू. पॉपकॉर्न, टोमॅटो वाले मजा येते खायला. तू काय खातो बाबू? आपको रास्ते में यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरें भी दिख जाएंगे। बहुत ज़्यादा मंदिर है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है ऐसे डिफरेंट डिज़ाइंस के मंदिरों को देखते। जाते ही जाते हमें जल महल भी दिख गया। जल महल का दूर से दर्शन हो गया और बहुत आकर्षित लग रहा था। हमने बहुत दूर से ही फ़ोटो निकाल ली। मजा नहीं आ रहा है। फेवरेट. लागेल रे बाबा मला काका तुम्ही सांगितलेलं ना अभी नेक्स्ट स्टॉप के लिए हमें टेम्पो वहाँ तक अलाउड नहीं था, तो हमने जीप कर ली और जीप से चले गए नाहरगढ़ फोर्ट। लंच का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल, तो रास्ते में हमने चना जोर गरम और चना चाट और कॉर्न चाट खा लिया। क्विक फिक्स। फोर्ट में आउटसाइड खाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग बाहर ही ख़त्म कर रहे थे एंड देन हम लोग को, ताकि हमें अंदर जाने के लिए मिले। नाहरगढ़ से निकलते हैं हम अंदर पहुंच गए हैं। नाहरगढ़ फोर्ट सिर्फ व्यूज़ के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ काफ़ी बॉलीवुड मूवी शूट हुई है, जैसे रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और सोनार केला। यहाँ पास में एक स्टीप वेल भी है, जो कि बोलते हैं बावली, जो पहले पानी स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी और आर्किटेक्चर का एक स्मार्ट एग्जाम्पल भी है। यहाँ पर सबसे फेमस स्पॉट रंग दे बसंती शूट हुई है।
इसी जगह पे रंग दे बसंती की शूटिंग भी हुई थी। ओह यार, यार ये कितनी औसम है। नाहरगढ़ से निकलते हुए हम अभी चल पड़े हैं आमेर फोर्ट की तरफ और बीच में दिखता है जल महल, जो पानी के बीच में फ्लोटिंग पैलेस जैसा लगता है। आमेर फोर्ट और या फिर अम्बेर फोर्ट जैसे ही देखते ही आपको लगेगा जिजांटेड। आमेर फोर्ट को कनेक्ट करते हुए एक इम्प्रेसिव हिल फोर्ट्स वॉल्स भी बना गया है अरावली हिल्स में, जो काफ़ी किलोमीटर्स तक जिगजैग है। इसलिए लोग इसे इंडिया का ग्रेट वॉल भी कहते हैं, पर साइज़ और लेंथ में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफ़ी कम है, बट इंडिया में सबसे बेटर और सबसे बड़ा है। आमेर फोर्ट से देखते ही बस एक ही वर्ड निकलता है, जिजांटेड। ये फोर्ट रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ है और यहाँ का शीश महल तो नेक्स्ट लेवल है। आमेर फोर्ट दूर से ही जयगढ़ फोर्ट भी दिखता है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आमेर फोर्ट पे बहुत सारे फेमस बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, लाइक जोधा अकबर, पहेली, बाजीराव मस्तानी और बहुत सारी सिमिलर मूवीज़। देखो ये है जयगढ़ फोर्ट, जो आमेर फोर्ट से क्लियरली दिखता है। हम यहाँ पर नहीं गए क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स। देखो यहाँ पर शीश महल है, जो कि एक अलग ही लेवल का है। इतना सुंदर और इंट्रिंसिक कार्विंग्स बनाया है, जो कि अभी इट्स अनबिलीवेबल। वॉक करतात सगळे। तू काय करतो? व्हिडिओ काढतोय बघ। तुम्हाला फोटोग्राफी अरे canto, a mí canto, y tomara coto manto, अरे canto, a mí canto. सीधा बात पान मेरा साथ मांडू, गलियों में खेलता था बिट डांडू, नहीं हारा सकता है मुझे कोई। हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ थोड़ी देर। रात बदन पे सितारे लपेटे हुए गाना पूरी मैं जयपुर आया था, मुफलिसी का मंजर था, पढ़ने का मकसद था, कुछ बनने का सफर था, लेकिन याद हो हॉस्टल में मिली दोस्ती नहीं और मेरी अब हम चल पड़े हैं जोधपुर। लास्ट नाइट
इतना धमाल और नाइट आउट हुआ कि सुबह बैठते ही सब सो गए एंड टायर्ड।